जय हिंद दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। सूरजपुर जिले का, जहाँ पे दोस्तों 1 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन रखा गया है। ठीक है, विज्ञापन दोस्तों आज 24 नवंबर 2022 को जारी हुआ है। विज्ञापन इस प्रकार से है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सूरजपुर के द्वारा 1 दिसंबर 2022 को कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजक SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आरा जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड हेतु 250 पद, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, ऊंचाई दोस्तों 168 सेंटीमीटर, 21 से 35 वर्ष के बीच के पुरुष आवेदन कर सकते हैं, जिनका वेतनमान दोस्तों 12 से 14,000 प्रति माह होगा। इसी प्रकार सिक्योरिटी सुपरवाइजर हेतु 50 पद, शैक्षणिक योग्यता दोस्तों 12वीं पास व ऊंचाई देखिए 170 सेंटीमीटर, 21 से 35 वर्ष के बीच पुरुष का केवल पुरुष आवेदन कर सकते हैं, जिनका वेतनमान दोस्तों 15 से 18,000 प्रति माह होगा, जिनका कार्यक्षेत्र पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। अतः इच्छुक ऐसे आवेदक जो उपरोक्त योग्यता रखते हैं वे अपने साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास, जाति, रोजगार पंजीयन का कार्ड एवं आधार कार्ड आदि की मूल प्रति एवं पासपोर्ट साइज की 2 फोटो के साथ उक्त दिनांक को शिविर में उपस्थित होकर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कमेंट पे बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि केवल सूरजपुर जिले के ही अभ्यर्थी इसके लिए आ सकते हैं या फिर बाहर के लिए भी आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है, कि कौन से ज़िले के लोग ही इसमें आ सकते हैं, कि केवल सूरजपुर के ज़िले ही के वासी ही आ सकते हैं करके। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप अपने ज़िले के रोजगार ऑफिस में जाकर के इस संबंध में पता कर सकते हैं। वो दोस्तों आपको इसकी जानकारी दे देंगे कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यदि आप दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोई से भी ज़िले से हो तो अपने ही ज़िले के अंतर्गत जो रोजगार कैंप रहता है, ठीक है, जो रोजगार ऑफिस रहता है, वहाँ पे दोस्तों जा करके पता कर सकते हैं। वो लोग आपको क्लियर व स्पष्ट जानकारी दे देंगे। ठीक है, देख सकते फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 23/11/2022 को जारी हुआ है, जो कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का माध्यम से यहाँ पे भर्ती होना है। प्लेसमेंट कैंप की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30/11/2022 को ये जो प्लेसमेंट कैंप यहाँ पे होना है। ठीक है, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बीजापुर छत्तीसगढ़ में 30/11/2022 दिन बुधवार। ठीक है, प्रातः 11 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। नियोजक की अगर हम बात करें, जो संस्थान है लक्की प्रेजेंट यहाँ पे बीजापुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से यहाँ पे होना है। स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल में, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बीजापुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा डिटेल में बताया गया है। निजी क्षेत्र के संस्थानों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक अर्हताधारी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र के जो संस्थान कास्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा कुल 3 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ प्लेसमेंट कैंप का माध्यम से होना है। अतः इच्छुक एवं अर्हताधारी अभ्यर्थी अपने आवश्यक जो शैक्षणिक एवं जो तकनीकी योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के मूल दस्तावेजों सहित जो छाया प्रति है, पासपोर्ट साइज के फोटो साथ दिवस को यहाँ पे देख सकते प्लेसमेंट कैंप का जो माध्यम से भर्ती होना है वहाँ पे उपस्थित होकर बिल्कुल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये पूरी डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे संस्थान जैसे कि लक्की यहाँ पे प्रीकास्ट यहाँ पे बीजापुर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो, जिसमें अकाउंटेंट के 1 पदों पर भर्ती होना है और सिविल इंजीनियर के 2 पदों पर भर्ती होना है। अकाउंटेंट में 12th पास होना चाहिए और साथ यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। इसका मासिक वेतन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 8,000 से 15,000 रुपये तक इसका मासिक वेतन रहेगा। कार्यस्थल की अगर हम बात करें तो बीजापुर छत्तीसगढ़ में। सिविल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो 2 पदों पर भर्ती होगा। डिग्री और होना अनिवार्य है, जो कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे साक्षात्कार के माध्यम से इसमें भर्ती होना है। कार्य क्षेत्र बीजापुर में ही इसका भी रहेगा। यहाँ पे बीजापुर जिला एवं अन्य जिले के जो आवेदक भी कैंप में उपस्थित होकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर पाएंगे, पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया। भर्ती संबंधी जानकारी बीजापुर जिले की जो वेबसाइट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसमें जाके और आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो मिल जाए। बेलापिंडा मरवाही जिला से है भर्ती है। और विज्ञापन की बात करें तो 23 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। तो यह शिक्षा विभाग की यह भर्ती है।
और स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की भर्ती है। तो वक्र इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया लिए जाएंगे। तो 30 नवंबर 2022 को रखी गई है। तो 10 बजे से 4 बजे तक जो कि टाइमिंग है। तो अगर आप लोग आवेदन देना चाहते हैं तो वहीं पहुंच जाइए, वहीं आपको जो भी है आवेदन का फॉर्मेट वहीं मिल जाएगा। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेमरा, विकासखंड गौरेला पिंड मरवाही, छत्तीसगढ़। और किन किन पोस्टों की यह भर्ती है तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ व्याख्याता भौतिकी, व्याख्याता वाणिज्यिक, व्याख्याता सामान्य अध्ययन, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक, शिक्षक कला, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक गणित और सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान। तो इन्हीं पदों की भर्ती है। और माध्यम की बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम की भर्ती है, लेकिन अधिकतम अंग्रेजी माध्यम के यह शिक्षकों की भर्ती है। तो टोटल देख सकते हैं आप लोग 19 पदों की टोटल भर्ती है। और साक्षर योग्यता क्या रहेगी? अगर आप लोग बीएड उत्तीर्ण हैं, साथ ही साथ स्नातक पास है, स्नातक पास हैं, तो बिल्कुल आवेदन दे सकते हैं। और जिस जैसे व्याख्याता के लिए जैसे उनके लिए पीजी कोर्स होना ही चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जिस भी विषय के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, जैसे भौतिकी लेते, इसके लिए स्नातक होना ही चाहिए इसी विषय से। और ये तो रहा ये। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसकी उम्र सीमा क्या रखी गई है। 1 जनवरी 2022 की जाएगी गणना, और 18 से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम जो कि 18 वर्ष रखी गई है। और अगर आप लोग आवेदन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। और चयन की प्रक्रिया की बात करें तो साक्षर योग्यता और अनुभव और साक्षरता के आधार पर आपकी चयन की प्रक्रिया बनाई जाएगी। और आवेदन का फॉर्मेट आपको वहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो पहुंच जाइए 30 नवंबर 2022 को। कार्यालय छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्यालय छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। और राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित संविदा पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें पद की, तो पहला पद का नाम है मैनेजर परियोजना प्रबंधन। और इस पे जो पदों की संख्या है वो टोटल 1 है और वेतन 49,000 है। शैक्षणिक योग्यता वनस्पति शास्त्र वानिकी में स्नातकोत्तर तथा परियोजना प्रबंधन समिति क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। ग्रामीण विकास कार्यों में डिप्लोमा अथवा डिग्री धारी को प्राथमिकता दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा पद है मैनेजर वित्त का, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं 1 वर्ष का अनुभव। पद संख्या 1 है, वेतन 49,000। अगला पद है मैनेजर संग्रहण का, विज्ञान वानिकी कृषि विषय में स्नातकोत्तर तथा संबंधित कार्य में 5 वर्ष का अनुभव। पद संख्या 1 है, वेतन 49,000। अगला पद है मैनेजर प्रसंस्करण के लिए, इसमें बीटेक मैकेनिकल या खाद्य प्रसंस्करण में इंजीनियरिंग संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव प्राथमिकता दी जाएगी। पद संख्या 1, वेतन 49,000। अगला पद है मैनेजर विपणन का, इसमें एमबीए मार्केटिंग क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। पद संख्या 1 है, वेतन 49,000 है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और सहायक प्रोग्रामर परियोजना के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस अथवा एमएससी आईटी अथवा एमसीए एवं 1 वर्ष प्रोग्रामिंग कार्य क्षेत्र में अनुभव। पद संख्या 1 है, वेतन 27,440 है। अगला पद है अकाउंट असिस्टेंट परियोजना, इसके लिए एम.कॉम जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता वेतन 20,900, पद संख्या 1 है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दिया टोटल पदों की संख्या। टोटल पदों की संख्या अगर देखें तो टोटल पदों की संख्या 7 होती है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 7 है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा हम समय सारणी के बारे में क्लियर कर लेते हैं। तो विज्ञापन जारी करने का जो दिनांक रहा दोस्तों, वो रहा 23 नवंबर 2022 को विज्ञापन जारी हुआ। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है 28 नवंबर से आपका ऑनलाइन आवेदन चालू होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 14 दिसंबर 2022। पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति का डेट है 23 दिसंबर 2022। ध्यान रखिएगा, दावा आपत्ति प्रेषित करने की अंतिम तिथि संघ मुख्यालय में शाम 5 बजे तक प्रेषित किया जाना है, 30 दिसंबर 2022। ये पॉइंट मैं आपको बताया। इसके अलावा पात्र
अभ्यर्थियों की चयन सूची जो है आपको 6 जनवरी 2023 को मिलेगी। ग्रुप चर्चा कौशल परीक्षा हेतु 13 जनवरी को बुलाया जाएगा। ग्रुप चर्चा 20 जनवरी, कौशल परीक्षा 31 जनवरी, साक्षात्कार 15 फरवरी। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आगे बढ़ें, चयनित अभ्यर्थी उपस्थित अंतिम दिनांक 23 मार्च। चयनित अभ्यर्थी के उपस्थित न देने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में दर्शित अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के लिए सूचना किया जाएगा 20 मार्च को। चयनित अभ्यर्थी के उपस्थित न देने की स्थिति में परीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का उपस्थित अंतिम दिनांक है 5 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट मैं आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आयु सीमा के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 2021 की स्थिति में आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे 2021 की स्थिति में पूछ रहा है। इसमें छूट भी आपको मिलेगा 5 साल, 10 साल, 5 साल, तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अनुभव के संबंध में कुछ दिशा निर्देश है, तो उसे आप चाहे तो जूम करके रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे परीक्षा से संबंधित कुछ पॉइंट है। आवेदन चालू होगा आपका 28 नवंबर से, तो 28 नवंबर से आपका ऑनलाइन आवेदन चालू होगा, तो आप किसी ऑनलाइन कैफे पे जाके आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एक बार पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला गरियाबंद की तरफ से यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे योगा वेलनेस सेंटर में योगा सहायक के जो संविदा रिक्त पदों पर भर्ती होती है आवेदन जो है यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। 13 दिसंबर 2022 को जो है शाम 5 बजे तक जो है आपको आवेदन इसमें आमंत्रित किया गया है। दोस्तों पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसमें आपको आवेदन करना होगा। केवल एक ही पोस्ट रिक्त है दोस्तों। योग्यता की बात करें तो 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण इसमें मांगा गया है। मानदेय आपको प्रति माह 8,000 इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है आपके प्रमुख कार्य दिया गया है कि आपको क्या क्या प्रमुख कार्य इसमें करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो जो है न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि है, जैसे कि मैंने बता दिया है, अब किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो जो है अपने जितने भी शैक्षणिक योग्यता है, जाति निवास प्रमाण पत्रों की जो फोटो कापी है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके उनका फोटो कापी जो है आपको दिनांक 13 दिसंबर 2022 को शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी गरियाबंद छत्तीसगढ़ मजरकटा के पास रायपुर रोड गरियाबंद जिला में जो है पिन कोड दिया गया है 493889 के पते पर आपको अनिवार्य रूप से भेज देना होगा, ठीक है दोस्तों। चयन प्रक्रिया जो है 8वीं कक्षा के जो प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं कि आवेदन करने हेतु जो आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको केवल जो है आवेदन पत्र विज्ञापन में दर्शाए प्रारूप, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, A4 साइज में आपको करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें स्पष्ट रूप से आपको जानकारी वहाँ पे फिलअप करना होगा, कोई भी काट छांट आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। और लिफाफे के ऊपर योग सहायक के पद के लिए आवेदन तथा विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे। आवेदक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः लिखा जावे। इस प्रकार से इसमें जानकारी दिया गया है। और आपको जो है जाति निवास मूल प्रमाण पत्र सब अटैच इसमें करना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, तो इसमें जानकारी संपूर्ण दिया गया है, ठीक है। अधिक जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। प्रारूप यहाँ पे आपके स्क्रीन में शो हो रहा है दोस्तों, तो इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। सभी जानकारी इसमें जो भी मांगा गया है उसको फिलअप करना है। रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक, सभी जानकारी आपको इसमें फिलअप करना है और जो एड्रेस मैंने बताया है वहाँ पे आपको भेज देना है दोस्तों। देख सकते हैं कि कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा जिला से यह सूचना जारी की गई है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यह इसमें पदों की भर्ती की जाएगी, जिसमें साक्षात्कार का जो दिनांक है वो 7 दिसंबर को रहेगा प्रातः 8 बजे। अब देखते हैं कि कौन कौन से विद्यालय रहेंगे। तो स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा, इसी तरह से नवागढ़, देवरबीजा, साथ में चौथान कमरिया है और साजा, सिंधौरी और बिरला, इन 7 विद्यालयों में पदों की भर्ती की जाएगी। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आप देख सकते हैं कि स्वामी आत्मानंद जो बेमेतरा जिला में है उसमें सहायक शिक्षक विज्ञान के अंग्रेजी माध्यम के पद हैं, जिसमें जो अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें
जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में सीटेट और सीजीटी में परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें विशेष रूप से बेनिफिट रहेंगे। अब देखते हैं नवागढ़ से, जिसमें व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के पद हैं, व्याख्याता अंग्रेजी के पद हैं, पदों की संख्या 2 है। अब देखते हैं अंग्रेजी माध्यम देवर बीजा के जो पद हैं, उसमें शिक्षक अंग्रेजी के पद हैं, सहायक शिक्षक कला के, सहायक शिक्षक विज्ञान के पदों की कुल संख्या 3 है। थान खमरिया में व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के 1 पद है, शिक्षक अंग्रेजी के 1 पद है, सहायक शिक्षक के 1 पद है और सहायक शिक्षक कला के भी 1 पद है। कुल पदों की संख्या 4 है। सामाजिक विज्ञान जो शिक्षक है उसमें अनारक्षित जो अभ्यर्थी है उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम साझा से, जिसमें शिक्षक अंग्रेजी के 1 पद हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान के 1 पद है, सहायक शिक्षक कला के सर्वाधिक 3 पद हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 5 है। जो शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में अनारक्षित अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम सिंधौरी से, जिसमें सहायक शिक्षक विज्ञान के अंग्रेजी माध्यम के, सहायक शिक्षक कला के अंग्रेजी माध्यम के, इसमें 2 पद हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 3 है। स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम बिरला है उसमें व्याख्याता गणित के 1 पद है जो कि अनारक्षित है। आप देख सकते हैं कि जो नियम और शर्तें में प्री प्राइमरी शिक्षिका के पद हेतु योग्यताधारी केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र रहेंगे। 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर तथा आप जिस भी और आपके पास योग्यता है तो आप उसमें उसके अंक सूची है उसके जो छाया प्रति या मूल दस्तावेज को अनिवार्य रूप से शामिल करें। साथ में उसके पंजीयन अगर आपके पास है तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आवेदन का प्रारूप इस तरह से है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी व हिंदी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यानी कि नया जिला का विज्ञापन है दोस्तों, जहां पे इस जिले के अंतर्गत संचालित 5 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के विद्यालयों में लगभग दोस्तों 30 से अधिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए दोस्तों विज्ञापन इस प्रकार से है, देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मनेंद्रगढ़ चिरमिरी व भरतपुर जिले में संचालित विद्यालयों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला विद्यालय है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चिरमिरी। सेकेंड विद्यालय दोस्तों मनेंद्रगढ़, नंबर 3 है भरतपुर व दोस्तों नंबर 4 है देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवापारा पोड़ी, ठीक है। नंबर 5 है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी व हिंदी माध्यम विद्यालय केल्हारी। के लिए विभिन्न पदों पर अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति या फिर संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थी विहित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर निर्धारित तिथि तक बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनेंद्रगढ़ में उपस्थित होकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रमांक 1 से 5 तक के विद्यालयों के लिए विज्ञापित पदों का बैकलॉग विवरण इस प्रकार से है। पहला हमारा विद्यालय दोस्तों स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल मनेंद्रगढ़, जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए देखिए व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम। यहाँ पे दोस्तों सभी का माध्यम अंग्रेजी है, जहाँ पे हिंदी को दोस्तों कॉलम में लिख दिया गया है, ठीक है। तो व्याख्याता देखिए वाणिज्य का इंग्लिश मीडियम में 1 पोस्ट है, आज के लिए 38,100 वेतनमान है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का 1 अनारक्षित पोस्ट है, ठीक है, 38,100 वेतनमान है। नंबर 3 है दोस्तों शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान विषय के लिए 1 पोस्ट है अनारक्षित के लिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 35,400 वेतनमान है। सहायक शिक्षक गणित का देखिए 1 आज के लिए है, 25,300 वेतनमान है। सहायक शिक्षक विज्ञान का है 25,300 वेतनमान है। वह दोस्तों लास्ट में है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का, ठीक है। इसमें भी दोस्तों जीव विज्ञान का है 1 पोस्ट है अनारक्षित 25,300। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नियुक्ति के प्रकार सभी के लिए है, सभी पदों के लिए है, प्रतिनियुक्ति या संविदा दोनों के तहत दोस्तों जिसमें भी भर्ती किया जा सके भर्ती किया जाना है। वह इसमें दोस्तों देखिए प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन दोस्तों इसमें देय होगा वेतनमान, आपको वहीं पे पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा विद्यालय दोस्तों स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चिरमिरी के लिए, जहाँ पे व्याख्याता वाणिज्य का 1 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति में। उसके बाद शिक्षक का अंग्रेजी का 1 पोस्ट है, गणित का 1 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, अनारक्षित में 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे व्याख्याता का 38,100 वेतनमान है। वह दोस्तों शिक्षक का 35,400 वेतनमान है। वह सहायक शिक्षक का देखिए 25,300 वेतनमान है। गणित का जो कि 1 आज वह 1 अनारक्षित में दोस्तों पोस्ट है, ठीक है। हमारा तीसरा विद्यालय दोस्तों स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
भरतपुर के लिए यहाँ पे व्याख्याता वाणिज्य का एक पोस्ट है 8,000 के लिए, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए, सहायक शिक्षक कला में दोस्तों एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए। ठीक है, अगला विद्यालय है हमारा स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवापारा पौड़ी, जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी व भरतपुर के लिए है, जहाँ पे व्याख्याता भौतिक का एक पोस्ट है अनारक्षित में 38,100 वेतनमान है। शिक्षक का दोस्तों एक पोस्ट है अनारक्षित में 35,400 वेतनमान है। सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक गणित का दोस्तों एक पोस्ट है आजजा के लिए। ठीक है, 25,300 वेतनमान है। व्याख्याता में देखिए दोस्तों लास्ट में दिया हुआ है हिंदी माध्यम में हिंदी विषय के लिए एक पोस्ट है अनारक्षित में, व व्याख्याता हिंदी माध्यम में संस्कृत का एक पोस्ट है अनारक्षित में। ठीक है, दोनों का वेतनमान दोस्तों 38,100 रुपये रखा गया है। अगला दोस्तों नंबर 5 है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम व हिंदी माध्यम विद्यालय किल्हारी के लिए है, जहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा पद है। देखिए यहाँ पे शिक्षक का अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजी गणित के लिए दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट है अनारक्षित में 35,400 वेतनमान है। सहायक शिक्षक का दोस्तों यहाँ पे देखिए विज्ञान गणित है, तो यहाँ पे दोस्तों विज्ञान का देखिए विज्ञान व गणित के लिए एक पोस्ट है अजजा में 25,300 वेतनमान है। ठीक है, अगला है हमारा व्याख्याता का संस्कृत का हिंदी माध्यम से होनी चाहिए, फिर व्याख्याता हिंदी का हिंदी माध्यम में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए व्याख्याता हिंदी माध्यम में सभी का है, भौतिक का, रसायन का, भूगोल का, राजनीतिक का। ठीक है, एक पोस्ट है अनारक्षित में, प्रतिनियुक्ति के तहत दोस्तों इसमें भर्ती किया जाना है। 38,100 वेतनमान है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वेतनमान क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन 38,100 दोस्तों व्याख्याता का फिक्स रहता है। ठीक है, नंबर 11 है प्रयोगशाला सहायक हिंदी माध्यम में भौतिक व रसायन का 2 पोस्ट है अनारक्षित में। प्रयोगशाला हिंदी माध्यम में दोस्तों जीव विज्ञान का 1 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों कुल 4 विद्यालयों में 30 से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको दोस्तों आप विज्ञापन से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। पहला देखिए हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्तर पर, जो कि हाई या हायर सेकेंडरी स्तर के लिए ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होनी चाहिए, जिसमें दोस्तों इंग्लिश भाषा किसी एक विषय के रूप में स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ में बीएड का होना अनिवार्य है। यहाँ पे दोस्तों विषय सूची दिया हुआ है। सेकंड नंबर है पूर्व माध्यमिक शाला स्तर पर, देखिए शिक्षक के लिए है, अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक एवं बीएड होनी अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्राथमिक शाला स्तर पर देखिए, जो कि सहायक शिक्षक का 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक व बीएड या फिर डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, जिसको आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको दोस्तों बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 17 नंबर में समय शेड्यूल दिया हुआ है, जो कि स्थल है सभी विद्यालय के लिए। देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। पंजीयन की तारीख है 8 दिसंबर 2022, दिन गुरुवार को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद दोस्तों दस्तावेज सत्यापन 11 बजे से 1 बजे तक होगा। पात्र की सूची 2 बजे तक दोस्तों। दावापत्ति प्राप्त करना, यानी कि 2 बजे से दोस्तों 3 बजे तक दावापत्ति का चलेगा। उसके बाद निराकरण पश्चात प्रकाशन 4 बजे होगा। अंतिम वरीयता सूची शैक्षणिक दस्तावेजों के मेरिट के आधार पर दोपहर 4:30 बजे डेमो साक्षात्कार, ठीक है, क्लास साक्षात्कार दिया जाएगा, जिसमें अगला दिन है दोस्तों देखिए 9 दिसंबर 2022, दिन शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से, ठीक है, वो दोस्तों डेमो साक्षात्कार अभ्यर्थी अधिक होने पर देखिए 10 दिसंबर 2022, दिन शनिवार प्रातः 10 बजे से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निर्भरताएं भी दिया हुआ है, तो आप बारीकी से सबको पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको आवेदन का फॉर्मेट नीचे में मिल जाएगा, उसको बारीकी से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना आवेदन भेज सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन 2004 द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो एक शासकीय यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर अधिसूचना देख पा रहे 22/11/2022 को यहाँ पर प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक सत्र देख पा रहे जनवरी से दिसंबर 2023 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन तिथि स्टार्ट की जा रही है। जिसमें दोस्तों यहाँ पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रारंभ तिथि है आपका 1 दिसंबर 2022 9 बजे से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और
और यहाँ पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन की अंतिम तिथि बताई गई है 28 फरवरी 2023 रात्रि के 11:59 तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके प्रवेश तिथि में यहाँ पर वृद्धि भी की जा सकती है। इसकी जानकारी के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.pssou.ac.in का यहाँ पर अध्ययन करते रहना होगा, या फिर दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में आने वाली अपडेट की जानकारी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो देख पा रहे होंगे स्नातक यहाँ पर कार्यक्रम के तहत यहाँ पर BA, BCom, BSc जीव विज्ञान, BSc गणित और यहाँ पर BA जिसके लिए यहाँ पर योग्यता है आपका 12वीं पास रखी गई है और इसके लिए यहाँ पर न्यूनतम अवधि बताई गई है यहाँ पर 3 वर्ष तक आप देख पा रहे होंगे। वही दोस्तों यहाँ पर B.Lieb के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखा गया है और इसके लिए दोस्तों आपका न्यूनतम अवधि होगी यहाँ पर 1 वर्ष तक इस कोर्स के लिए अवधि होगी। इसमें दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्नातकोत्तर कार्यक्रम के तहत यहाँ पर MA अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान और यहाँ पर MA MSc गणित और MA शिक्षा शास्त्र, M.Com और MSW जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर योग्यताएं रखी गई है आपका स्नातक संबंधित विषय में। साथ ही साथ यहाँ पर इसके लिए इस पाठ्यक्रम की अवधि यहाँ पर 2 वर्ष तक बताई गई है। इसी के साथ यहाँ पर PG डिप्लोमा कार्यक्रम के तहत भी देख पा रहे होंगे कि PG डिप्लोमा इन योग साइंस और PG डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यहाँ पर PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एस मास कम्युनिकेशन जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन सभी पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर स्नातक शैक्षणिक योग्यता रखा गया है और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर पाठ्यक्रम की अवधि होने वाली है आपका 1 वर्ष तक। तो 1 वर्ष में यहाँ तक ये पाठ्यक्रम आपका हो जाएगा। वही दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सब देख पा रहे होंगे कि डिप्लोमा कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपके रामचरितमानस में विज्ञान से यहाँ पर सामाजिक उत्थान में डिप्लोमा के लिए यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं रखी गई है और यह कोर्स आपके 1 वर्ष की अवधि रखी गई है। वही दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स में भी आप देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेट इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसमें दोस्तों आपके शैक्षणिक योग्यता स्नातक B.Com रखी गई है और इसकी अवधि होने वाली है आपकी 6 माह तक। तो इस प्रकार से दोस्तों पाठ्यक्रम की पूरी डिटेल में जानकारी दी गई। वही दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि विस्तृत जानकारी हेतु आपको विश्वविद्यालय के यहाँ पर वेबसाइट pssou.ac.in में यहाँ पर इसे देखा जा सकता है, इसकी और विस्तृत जानकारी। वही दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में संपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। बाकी दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये हम दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको उस वीडियो में हम इन सभी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क कितना लगे इसकी भी जानकारी देने वाले हैं।